हेलो फ्रेंड्स, बिहार एएनएम का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 तारीख से स्टार्ट होने वाला है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है आज भी। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा, पिछले जो 2 वीडियो मैंने रिलीज किए थे उस पर जितने भी क्वेश्चन आए थे उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो रहने वाला है। उन सभी का यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। आप देख सकते हैं वीडियो में कितना बड़ा ये टॉपिक, क्या क्या टॉपिक यहाँ पे है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, कोई डॉक्यूमेंट अगर कम हो, ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं पिछले 2 वीडियो में। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो देखिए, ये लेटेस्ट वीडियो है जो यहाँ पे आया था कि एएनएम में कि जिनका भी रिजल्ट हुआ है उनके लिए ये था। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या क्या स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है कि सर 12th के बाद डॉक्यूमेंट लगेगा, 12th का भी डॉक्यूमेंट लगेगा या सिर्फ 10th का। देखिए, इसमें मैं यहाँ इसको आंसर दे दिया हूँ, आप लोग भी जान लीजिए कि यहाँ पे 12th के डॉक्यूमेंट के बारे में किसी तरह का जिक्र नहीं किया गया है। अगर आपने किया है 12th और उसमें, चूँकि उसमें भी तो डेट ऑफ बर्थ रहता ही है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप 10th से ही काम चला सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे फोकस ये रहता है कि आपने ये एएनएम की जो डिग्री ली थी ये इस किस बेसिस पे लिया था उसका यहाँ पे लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, सर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी ने, सुनीता कुमारी ने पूछा है कि क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगता है। देखिए, ओबीसी में आपको पता होगा कि ओबीसी में जो स्टूडेंट आते हैं उनको यहाँ पे अब क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। शायद समथिंग 8 लाख है सालाना। अगर इतना आपका इनकम है तो आप क्रीमी लेयर में आ जाते हैं, अगर उससे कम है तो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको यहाँ पे दिया जाता है किसी भी रिजर्वेशन का तो फ़ायदा दिया जाता है। तो ज़्यादातर सभी स्टूडेंट यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर में ही आते हैं, तो उनको एक ओबीसी के साथ साथ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है। तो आप लोग को भी यहाँ पे दिया गया है कि नॉन क्रीमी लेयर बनाएं, तो आप लोग बिल्कुल बना लीजिएगा टाइम से पहले। तो ये सारा है। उसके बाद है कि मेरा जाति निवास और ओबीसी 2 फरवरी 2021 का है, तो क्या चलेगा वो। देखिए, ये जो है अभी पिछले साल 2 साल से यहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही यहाँ पे बनते हैं। तो उसमें यहाँ पे लिखा गया रहता है, जो भी डॉक्यूमेंट आपको इशू होता है, जैसे आय प्रमाण पत्र में लिखा हुआ रहता है कि ये जब आपको मिल गया है इशू डेट से, यानी मात्र 1 साल तक वैलिड रहता है, 1 ईयर वैलिड रहता है। तो आप लोग आय, कम से कम आय प्रमाण पत्र जो है बिल्कुल बना लें नया, क्योंकि वो उसका जो वैलिडिटी होता है मात्र 1 साल रहता है। लेकिन आप, मेरा ये मानना है कि अगर आप आय कर रहे हैं अप्लाई, तो आप सारा का सारा डॉक्यूमेंट फिर से अप्लाई कर दीजिए, ताकि अगर उस टाइम तक आए तो ठीक है, नहीं आए तो उसका आप फिर उसका जो यानी, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर ही रहे हैं तो आपको जाति, आवासीय और क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर ये सारे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, साथ साथ आपका आ जाएगा। ठीक, अगर नहीं भी आता है तो आप उसको जो रिसीविंग होता है उससे आप काम चला सकते हैं वहाँ पर। ठीक है। उसके बाद है कि मैं एक मैरिड हूँ, अगर ओबीसी ससुराल से बनवाया मैं कैसे। प्लीज देखिए, ये जो है आपको आपके पिताजी के नाम से बनाना है, पिताजी के नाम से बनाना है, यानी आपके मायके से ही बनाना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए, ये सारे जो भी मैंने बात बता रहा हूँ सारे के सारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपका नोटिस जारी किया गया था उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कोई मैं अपना यहाँ पे। देखिए, सर डिप्लोमा नहीं रहने पर क्या करूँ, ये क्या क्वेश्चन है। सर डिप्लोमा नहीं रहने पर क्या करूँ, चलिए मैं इसको आंसर दे दिया हूँगा कि डिप्लोमा नहीं रहने पर क्या करेगा भाई। देखिए, ये जो है सबसे पहला वीडियो जो यहाँ पे जारी किया गया था मेरे द्वारा, तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारा आया गया था। देखिए, अरे किसी और दिन काउंसलिंग करवा सकते हैं। देखिए, इसका जो कंसर्न ये है कि इनका किसी एग्ज़ाम डेट एक ही दिन एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसका ये प्रॉब्लम है नीतीश सुमन का। तो कह रहा है कि अगर उस दिन छूट गया तो होगा। देखिए, अगर आपका छूट गया तो आप मिस हो जाते हैं, आपको अधिकार नहीं है कि आप उस पर कुछ क्लेम कर सकते हैं। लेकिन सरकार की ये मजबूरी है कि अगर आपको जितना सीट यहाँ पे दिया गया है 8853, अगर इससे कम यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, यानी इससे कम स्टूडेंट अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं और सीट अगर वैकेंट रह जाता है, खाली रह जाता है, तो वो फिर से यहाँ पे करवा सकता है। ये मेरा मानना है। ऐसे हुआ भी है पिछले 2-3 वैकेंसी में यहाँ पे। ठीक है, बिहार सरकार में तो ऐसा होता है। लेकिन आप इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं कि मुझे, मैं ये क्लेम कर सकता हूँ, ये ऐसे कुछ भी नहीं है।
इन भोपाल में एग्ज़ाम, ये तो मैंने बता दिया था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जिनका काउंसलिंग छूट गया है उनके लिए कोई ऑप्शन मिलेगा क्या? तो मैंने तो बता ही दिया कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ, लकी रहे तो बिल्कुल आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अगर नहीं गए काउंसलिंग करवाने के लिए तो बिल्कुल सीट बचेगा, तो फिर से मौका दिया जाएगा आपको। फिर कह रहा है क्या जो सर यहाँ पे कि सर डीवी करने बीडी गलती लिख दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी होता है। डीवी के बाद फिर लिस्ट आएगा फाइनल ज्वाइनिंग, मेरा इतना है, क्या मेरा ज्वाइनिंग हो पाएगा? देखिए, चूँकि आपको पता होगा कि यहाँ पे सिर्फ 8853 स्टूडेंट का ही मेरिट लिस्ट बनेगा, तो आपका 9836 है। वैसे मेरा मानना है कि अगर 1000 के अंदर है तो 1000 ज़्यादा है यहाँ पे, तो आपका बन सकता है, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे फर्जी भी होंगे, कहीं छटाएंगे भी, तो इसीलिए आपका हो जाएगा सिद्धार्थ, टेंशन नहीं लीजिए। एनएम एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड खो गया है, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए, ये जो है एनएम एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड खो गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैंने इस चीज़ का ट्राई किया खोजने का सॉल्यूशन। तो देखिए, बहुत सारे यूट्यूब पे यहाँ पे मैंने ये देखा कि एडमिट कार्ड खो गया है, तो कई सारे यूट्यूबर ये बता रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं, आपके रोल नंबर से जा कर के डाउनलोड कर लेना है, जा कर के हो जाएगा। देखिए, पहली बात ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। ये जो एडमिट कार्ड खो गया है, अब तो मुझे नहीं लगता है कि वो लिंक होगा जिससे आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगर होगा भी, अगर आप डाउनलोड भी कर लेंगे तो उससे इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी एडमिट कार्ड से आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें परीक्षा का नियंत्रण, यानी जो एग्जामिनेशन रहता है वहाँ पे इन्विजिलेटर रहता है, वो यहाँ पे इस पर सिग्नेचर किए हुए रहते हैं, वो सर्टिफिकेट यहाँ पे वैलिड होता है, ठीक है। तो इसीलिए हाँ, इसका उपाय क्या है? तो देखिए, कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग सेंटर दिया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर दिया हुआ है, उस पर आप पहले पहुँचिए, एक दिन दो तीन दिन पहले पहुँचिए अभी ही, और वहाँ से जो अधिकारी लोग होंगे उनसे बात कीजिए, ऐसे ऐसे बात है, देखिए क्या वहाँ पे निकलता है निष्कर्ष। नहीं तो फिर आप उनके जो ऑफिशियल मेल हैं उन पे आप मेल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि हम लोगों में भी पॉलिटेक्निक में भी कोई प्रॉब्लम होता था तो डायरेक्ट एसपीटी को मेल करता था, तो वहाँ से रिप्लाई ज़रूर आता था। तो ये सब है वैलिड रास्ता जिससे आप कर सकते हैं कुछ। उसके बाद यहाँ है कि देखिए, कह रहा है कि सर मेरा रोल नंबर जो है 1437 है, काउंसलिंग में कब जाना है, ठीक है। तो रोल नंबर, चूँकि आप सीरियल नंबर देख लीजिए, अपना नाम जो भी नाम है आप उस पर PDF जो रिलीज़ हुआ है PDF में सर्च कीजिए, उसी में आ जाएगा, और देख लीजिएगा किस डेट में है। मेरा मैसेज नहीं आया है, ये कह रहे हैं कि मेरा मैसेज नहीं आया है रिज़ल्ट का। तो रिज़ल्ट का मैसेज नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा कर के सर्च कीजिए कैसे कहाँ पे है आपका नाम और कब जाना है, ठीक है। कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट कम हो तो आप डीवी होगा या नहीं होगा। देखिए, वैसे तो कोशिश करना चाहिए कि इसको यहाँ पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट नहीं है आप बनवा लें जल्द से जल्द, यहाँ पे खोजें, चाहे जैसे भी डॉक्यूमेंट के साथ ही पहुँचे। लेकिन अगर लास्ट तक आपका डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाता है या फिर नहीं किसी भी कारण से नहीं हो पाता है, तो आप यहाँ पे अपने जो अनुमंडल में यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनसे आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, और उसमें यहाँ पे एफिडेविट बनवाइएगा कि मैं 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर ये डॉक्यूमेंट मैं जमा कर दूँगा, मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाए। इस तरह से आप बनवा लीजिएगा, यानी एक शपथ पत्र होता है कि आपको उस बीच में देना होगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। बाकी कोशिश कीजिएगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट जो है लेकर ही पहुँचे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।